हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास मैथ्स बुक अध्याय नंबर 6 वर्ग व वर्गमूल प्रश्नावली 6.2। तो बिना कुछ समय की देरी के हमारे दिए गए प्रश्नों पर चलते हैं। इसी के साथ यदि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी 8th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर मैथ्स और फिजिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और देखिए हमारे दिए गए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, हमें 32 का वर्ग निकालना है, यानी 32 का वर्ग क्या होगा। तो देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30+2 लिख सकते हैं, यानी 32 को 30+2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 32 को लिखा 30+2। अब 30+2 का स्क्वायर करना है। अब देखिए 30+2 को हमने एक फॉर्मूला बनाया सर समीका वाला। आपने नवीं प्रश्नावली पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का। आप आगे भी कक्षा में पढ़ेंगे, अभी तो आपकी शुरुआत है। तो देखिए a को हमने क्या लिखा 30 और b को क्या लिखा 2। देखिए यहाँ पर a को लिखा है 30 और b को लिखा है 2। अब फॉर्मूला कहता है कि इसका स्क्वायर करो, इस प्रकार हल करो। तो a को हम कर रहे हैं स्क्वायर, यानी a यानी 30, 30 का क्या स्क्वायर। अब फिर b का स्क्वायर, यानी b क्या है 2, 2 का स्क्वायर। फिर 2ab यानी 2 का गुणा 1 से, फिर a का गुणा b से, यानी 2 का गुणा a से। a क्या है 30 है और b क्या है 2 है, तो 2 का गुणा 30 से फिर 2 से। 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 क्या हो गया 900, और 2 का स्क्वायर यानी 4, और 30 इंटू 2 ये 120। अब देखिए यहाँ पर इन सबको टोटल करेंगे, यानी कुल करेंगे, जोड़ होगी 1024। अब देखिए हमारा दिया गया दूसरा क्वेश्चन है 35। 35 का स्क्वायर करना है। तो 35 को क्या लिख सकते हैं 30+5, 30+5 का होल स्क्वायर किया। अब 30+5 को ये फॉर्मूला हमने वो ऊपर वाला लगाया। यहाँ पर a क्या बनेगा 30 और b क्या बनेगा 5। तो 30 का स्क्वायर किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, प्लस 2ab यानी 2 का गुणा a से, 2 का गुणा a से मतलब 30 से, फिर 20 से यानी कि 5 से। तो इस अब देखिए 30 का स्क्वायर यानी 30 का गुणा 30 से 900 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर यानी 5 का गुणा 5 से 25 हो गया, फिर 2ab यानी इन सब का गुणा किया आपस में तब हो गया 300। अब इन तीनों की आपस में जोड़ की तब हो गया 1225, यानी कि 35 इंटू 35 करेंगे तब उत्तर क्या आएगा 1225। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। बोर्ड में भी आपको इसी प्रकार करने, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 86 यानी 86 का वर्ग। तो 86 को हम क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 100 का स्कोर। अब ये सर समीका लगाई हमने फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए a क्या बन रहा है 80 और b क्या बन रहा है 6। तो देखिए 80 का स्कोर किया, फिर हमें 6 का स्कोर किया, यानी a स्कोर यानी 80 का स्कोर, फिर 6 का स्कोर प्लस 2ab, 2 का गुणा a से फिर b से, यानी 2 का गुणा किससे पहले 80 से फिर 6 से, यानी 2 का गुणा 80 से फिर 6 से। अब देखिए 80 का स्कोर यानी 80 इंटू 80 करेंगे तब क्या आएगा 1600। 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 करेंगे क्या आएगा 36। ये मैंने 6 इंटू 6 स्क्वायर किया तब 36 इस साइड लिखा है, और इसका गुणा किया ये 960, ये हमने 20 में लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रम विनेता का नियम जोड़ पालन करती है। माइनस यानी बाकी व्याकलन क्रम विनेता का पालन नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर क्रम बदल सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इन सब की टोटल की तो जोड़ ये आया, मतलब कि वर्ग इसका ये हुआ। अब 86 इंटू 86 करेंगे तब यही उत्तर आएगा, यानी कि हमारा उत्तर सही है या गलत है कैसे पता लगाएंगे, यानी 86 का गुणा 86 से करेंगे। अब देखिए हमारा दिया गया चौथा क्वेश्चन है 93 का होल स्कोर, यानी कि 93 का हमें वर्ग निकालना है। 93 का क्या करेंगे होल स्कोर, 93 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 3 का होल स्कोर। अब इसको ये फॉर्मूला लगाएंगे वो सरल समीकरण का a प्लस बी वाली। अब देखिए यहाँ पर a क्या बन रहा है, a बन रहा है 90 और b क्या बन रहा है 3। तो देखिए पहले करेंगे a का स्कोर यानी 90 का स्कोर, फिर करेंगे b का स्कोर यानी 3 का स्कोर प्लस 2ab यानी 2 का गुणा 90 से, फिर करेंगे 3 से। अब देखिए 90 का स्कोर किया, 90 का स्कोर किया यानी 90 का गुणा 90 से किया तब क्या आया 8100। और फिर 3 का स्कोर यानी 3 का गुणा 3 से किया क्या आया 9। फिर इसका गुणा फिर 90 से किया, फिर जो उत्तर है उसका गुणा 3 से किया, फिर इस प्रकार ये उत्तर है 540। अब तीनों को आपस में टोटल की यानी जोड़ की तब ये उत्तर आया। मतलब कि कहने का मतलब है 93 का वर्ग क्या होता है 86949, यानी 8649। तो इस प्रकार ये हमारा चौथा क्वेश्चन हल हो गया। इसी प्रकार आपको बोर्ड में करना है, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब जैसे देखिए ये शायद 1 या 2 नंबर का आता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।
तब देखिए अब 71 का वर्ग निकालना, 71 के क्या हो जाएगा, चित्र प्लस 1। अब 71 को इस प्रकार लिख सकते हैं, चित्र प्लस 1 का होल स्क्वायर। चित्र का यहाँ पर ए क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा, और बी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो चित्र का पहले स्क्वायर करेंगे, वही फॉर्मूला लगा रहे सर समीका वाला, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 का गुणा चित्र से फिर 1 से। अब देखिए चित्र का स्क्वायर यानी चित्र इंटू चित्र 4900 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर इसका गुणा इससे यानी 2 इंटू 7 14 140, फिर 140 का गुणा 1 से, यानी तीनों का आपस में गुणा किया तो 140 आ गया, फिर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया। तब इस प्रकार ये हमारा 71 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5041। यदि आप 71 इंटू 71 करेंगे तब यही उत्तर आएगा। यदि आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। अब देखिए 46 का वर्ग, 46 का क्या हो जाएगा, 40 इंटू 40 प्लस 6 तो 40 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा 1600, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 2ab यानी 2 का गुणा पहले 40 से फिर 6 से, तो इनको गुणा 2 का गुणा 40 से किया 80 आया, फिर 80 का गुणा 6 से किया 480। इस प्रकार इन तीनों को आपस में जोड़ा 2116। इस प्रकार 46 का वर्ग क्या हो गया 2116। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर में बोर्ड में पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर का पाइथागोरस त्रिक हमेशा हर साल आता है, लगभग 2 हर साल आता है पाइथागोरस त्रिक वाला क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहले 6 दिया, यहाँ पर 6 दिया तो माना पाइथागोरस की 3 संख्या। सबसे पहले आपको पाइथागोरस वाला सवाल आए तो यही लाइन लिखनी है, माना पाइथागोरस की 3 संख्या 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 है। तब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले दो जैसे 6 एक हमें संख्या दी है 6 जो पाइथागोरस त्रिक निकालनी है, तो हम यहाँ 6 को किसके बराबर रखेंगे 2m के। माना ये 2m के बराबर 6 है, समझ गए आप। जैसे कोई भी संख्या आपको दे उसके बराबर में क्या रखना है 2m। अब देखिए 2 का गुणा ऐसी किस संख्या से करेंगे कि उत्तर 6 है, 6 प्राप्त हो। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो समीकरण में क्या हो जाएगा, गुणे का क्या होता है भाग होता है। मतलब यहाँ से ये m ये 2 का जाएंगे इस साइड जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो 2 का भाग 6 में जाएंगे, तो इस प्रकार m का भाग यानी m बराबर 6/2 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो देखिए अब दूसरी संख्या क्या होगी, जब m का मान हमें पता चल गया कि m का मान क्या है 3 है, तो m की जगह में 3 रख। अब देखिए यहाँ पर जो m का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है वो दूसरी संख्या क्या है m स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर m का मान लिखना है, m की जगह 3 लिखा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब देखिए तीसरी संख्या यानी m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह हमें 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 किया तब 9 हो गए, 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो गए। तो पाइथागोरस त्रिक यानी तीनों जो संख्या है वो क्या हो गई, एक तो 6 जो हमें दी थी, दूसरी 8 और 10। पहली 6 दी थी तो m का मान निकाल के हमने 2 और संख्या निकाल दी, यानी 6 8 10, यानी कि 6 का स्क्वायर अगर 8 का स्क्वायर दोनों का जोड़ दे तो वो 10 का स्क्वायर बन जाएगा। पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का माना ये 14 दी है हमें, इसका पाइथागोरस त्रिक निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर माना पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या वो की वो लाइन लिखनी है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 है। m की जगह देखिए 2m बराबर हमने 14 लिखा क्योंकि जो हमें दी है संख्या, तो m की जगह क्या हो जाएगा, ऐसी किस संख्या से गुणा करे कि 2 का कि 14 उत्तर प्राप्त हो। तो m बराबर यहाँ गुणा हो रहा है तो पक्षांतरण करेंगे तब समीकरण में क्या हो जाता है, गुणे का भाग हो जाता है। तो 14 में 2 का भाग दिए 7, यानी कि 2 इंटू 7 करेंगे तब 14 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह हमें क्या लिखना है 7 लिखना है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 हो गया, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 49 प्लस 1 50 हो गया। इस प्रकार पाइथागोरस त्रिक इसकी क्या होगी, एक तो हो गई 14 जो हमें दी थी, एक हो गई 48 और एक हो गई 50। इस प्रकार यानी कि 14 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर आपस में जोड़े तो वो 50 का स्क्वायर बन जाता है। इस प्रकार देखिए हमें इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें पाइथागोरस ये त्रिक बन गई। इस प्रकार ये आपको बोर्ड में ऐसे ही हल करना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया 16। अब देखिए माना पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पर m की जगह हमें क्या लिखना है 2m बराबर 16 लिखना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि m की जगह हमें क्या लिखना है 8 लिखना है, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 8 66, 8 इंटू 8 करते हैं 66 प्राप्त होता है, 66 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। अब तीसरी संख्या हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 80 66, 66 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। यानी कि जो पाइथागोरस त्रिक हो गई वो क्या हो गई, एक तो हमें दी थी 16, दूसरी 63 व 65 है। तो इस प्रकार 16 का स्क्वायर करे और 63 का स्क्वायर करे, जो आपस में जोड़ दे तो वो किसका स्क्वायर बन जाएगा 65 का स्क्वायर बन जाएगा। यही पाइथागोरस त्रिक का
मतलब होता है। अब देखिए 18, 18 क्या हो जाएगा, माइनस पाइथागोरस की तीन संख्या क्या है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 है। तो m स्क्वायर यानी 2m के बराबर क्या लिखना है, हमें 18 लिखना है। तो 2m बराबर 18 लिखा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि m ऐसे दो का किस संख्या से गुणा करे कि उत्तर 18 प्राप्त हो, तो 9 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 9 करेंगे तभी तो 18 आएगा। तो गुणा का क्या होता है, समीकरण में भाग होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 18/2, यानी कि 18 में 2 का भाग देंगे, यानी कि 9। 2 इंटू 9 करेंगे तब 18 आ जाएगा, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1, यानी m की जगह में 9 लिखना है, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 इंटू 9 81, 81 माइनस 1 80, 9 स्क्वायर प्लस 1 है, 9 इंटू 9 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 81, यहाँ सॉरी 82 हो जाएगा, यहाँ 82। तो पाइथागोरस त्रिक हमें क्या प्राप्त हुई, 18, 80 व 82। इस प्रकार आपको बोर्ड में हल करना, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज आपका अगला वीडियो 6.3 प्रश्नावली पर आ जाएगा, वो एज सुन एज जल्दी से जल्दी हो सके तब। यदि आपने हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो नहीं किया, RS अकेडमी फॉर जीके के क्वेश्चनों के लिए, जो भी भारत भूगोल, भारत इतिहास, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, या फिर यूपी का भूगोल, यूपी का इतिहास, बिहार का इतिहास, कोई भी स्टेट का हो, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी रीजनिंग टाइप के जीके के क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। और टेलीग्राम लिंक इन यूट्यूब वीडियो, टेलीग्राम की लिंक मैं यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं 6.3 पर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।